गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स आए 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मुझे कहीं पर जाना था, मतलब फ्रेंड्स के साथ, मेरी भाभी और उनकी फ्रेंड्स के साथ। तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे थे। वैसे तो हम बात करते रहते हैं, बट मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली कि गुरुजी जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो उस पर्ची में आया नो। ठीक है। मैंने बोला प्लीज़ गुरुजी, इतना हेक्टिक डेज़ होते हैं और कभी-कभी अगर सबके साथ जाएँ तो फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और एक गर्ल्स का जब आउट होता है, पार्टी आउट होता है, तो एक फन अलग होता है। गुरुजी ने पर्ची में तो नो लिख दिया, मैंने ठीक है। फिर मैंने वही मेरे मन में जाऊँ, नहीं जाऊँ, गुरुजी ने तो मना कर दिया। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। तो मैंने जब निकली ऑफ़िस से, तो मुझे ऑफ़िस से ही जाना था, मैं स्टिल उसके बाद पहले घर गई और मैं गुरुजी को बोली ठीक है गुरुजी, अगर आप चाहते हो ना मैं जाऊँ, तो मुझे डबल 7 की ब्लेसिंग दो। तो 3 बार मुझे डबल 7 की ब्लेसिंग मिल गया, बट फिर भी बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बीइंग, इफ इन डाउट्स तो लगे रहते। मैंने ठीक है गुरुजी, वन मोर चांस, एक और चांस दे दो प्लीज़। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ कि मुझे एक बार ब्लेसिंग दे दो डबल 7 की, एक लास्ट चांस बस। चांस इन द सेंस कि एक बार और बता दो। फिर से डबल 7 आया तो मुझे थोड़ा सर में दर्द भी हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ? बट उसके टाइम पे उन्होंने, मतलब मुझे इतने अच्छे से, मेरे अंदर कैसे एनर्जी आ गई, मैं घर गई, मैंने चेंज किया और एकदम से, मतलब कि एवरीथिंग वाज़ ओके, ठीक है? एंड इट वाज़ माय ग्रैंडमदर्स बर्थडे यस्टरडे और मैंने वो छोटू-सा केक भी काटा और मैं बहुत अच्छी फ़ील हुई और मैं ड्रेस होके चली गई और रास्ते में भी मुझे 444, 777 की ब्लेसिंग्स मिलती रही। और सबसे ज़्यादा मिरेकल हुआ कि मैं जब जा रही थी, तो जब मैं वहाँ पहुँची क्लब में, तो मैं क्लब की लिफ्ट के बाहर थी। तो वहाँ पर एक लड़की मिली, तो हम दोनों अंदर आ गए। मैंने उसके हाथ में जय गुरुजी का ब्रेसलेट देखा, तो मैंने बोला गुरुजी, जय गुरुजी। तो फिर मैंने उनको बोला आई एम आल्सो अ फॉलोवर ऑफ गुरुजी। तो वो बोलती जय गुरुजी, और बाद में पता लगा कि वो भाभी की ही फ्रेंड है, वो हमारे टेबल पे आके बैठी। और सबसे शॉकिंग, हम 7 लोग थे। कि जो आए थे हम लोग, हम 7, मतलब 7 लोग थे उस टेबल पे। 7 ही, मतलब भाभी एंड उनकी फ्रेंड्स और मैं, मतलब टोटल वी आर 7 पीपल। अनंतम अनंतम गुरुजी। तो कभी-कभी अगर जब हम अपसेट हो जाते हैं कि नो बोल दिया गुरुजी ने, तो अब क्या करें? स्टिल मैं फिर भी उनको बोलती नहीं, बोलो, बोलो, और इतने अच्छे से सब कुछ हुआ। इट वाज़ फन, इट वाज़ अ वेरी नाइस आउटिंग। आई मीन, होता है ना, जब व्हेन you are tired with your office and everything, you need a break. So that was really amazing. Shukrana Guruji, Anantam Anantam Shukrana Guruji. Jai Guruji. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4120। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी और जय गुरुजी सारे संगत परिवार जी।
आज मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का है। तो 3-4 दिन पहले वो कुछ थके-थके से थे, थके से लग रहे थे चुप-चुप से। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? बोले तबीयत ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पेट के पसलियों के नीचे और पेट में कहीं टीस उठ रही है एक साइड, लेफ्ट साइड। तो फिर मुझे बहुत डर सा लगा, चिंता, टेंशन हो गई कि वो डायबिटिक भी हैं और कोई एलोपैथी दवाई नहीं खाते हैं वो, आयुर्वेदा पे ही हैं। तो फिर मैंने कहा रुको 1 मिनट, फिर मैंने उनके उस जगह पे मैंने घी, गुरुजी का चरण स्वरूप का घी मैंने डब्बी में भरा होता है, वो मैंने फटाफट मंत्र जाप करके लगा दिया। दिन को भी लगाया, फिर रात को भी लगा दिया मैंने उसी जगह पे, और फिर वो आराम से रात को सो गए वो शांति से। सुबह उठ के फिर मैं पूछा दर्द ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी तो ठीक लग रहा है मुझे कुछ। फिर उस दिन मैं 2 टाइम फिर मैंने घी लगाया, वो चरण स्वरूप वाला घी। संगत जी, वो घी गुरुजी का इतना चमत्कारिक घी है ना, सच्ची, जहाँ भी मुझे कहीं तकलीफ होती है, कलाई में कहीं भी, वो घी लगाते ही दर्द 2-3 दिन में ही ठीक हो जाती है। तो फिर 2 दिन मैंने लगातार लगाया वो घी, और तीसरे दिन फिर वो बोल रहे थे अब नहीं है ज़रूरत, अब ठीक है, घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ भई अब। तो उनको ये लग रहा था शायद गैस गैस की वजह से हो गया, पर लेकिन मुझे अंदर से पता है मेरे गुरुजी ने उनको ठीक किया है। मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि मेरे गुरुजी ने ही ठीक किया। चलो, लेकिन जेंट्स नहीं मानते हैं भई गैस की वजह से है। मैंने कुछ जिद नहीं करी, मैं कहा ठीक है जी, आपका अपना विश्वास है, मेरा अपना विश्वास है। तो इस बात के लिए मैं गुरुजी से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपने वो दर्द ठीक कर दिया, नहीं तो डायबिटिक के पेशेंट के लिए तो डर ही लगता है, पता नहीं कौन सी बीमारी ना उठ जाए कोई और। इसीलिए गुरुजी का मैं कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और साथ में यही घी, मैं घी के बारे में बताना चाहती हूँ, चरण स्वरूप से जो घी मालिश करके मैंने डिब्बी में भरा होता है, उसके लिए मेरे 1 महीने पहले मेरे ब्रेस्ट में भी टीस उठ रही थी, दोनों ब्रेस्ट में। कभी एक साइड, फिर दूसरे साइड आ जा रही थी टीस। फिर मन टेंशन में घूमता है कई बीमारियों के लिए। लेकिन मैंने लगातार 5, 6, 7 दिन लगाती रही घी अपने ब्रेस्ट के ऊपर, और कुदरती वो बिल्कुल गुरुजी की कृपा से, रहमत से वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गई है। तो उसका भी मैंने लिखित सोनू अंकल जी के चैनल पे भेजा था, पेज पे, पर वो शेयर नहीं हो पाया, तो मैं आज बोल रही हूँ। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपने हमारे आप हमारे हमेशा अंग संग रह रहे हैं, रहते हैं, और हमारे तो डॉक्टर ही गुरुजी हैं भाई। मैं तो उस घी को ऐसे रखती हूँ ना सँभाल के कि किसी को भी तकलीफ हो तो मैं वो घी लगा देती हूँ। तो इस बात के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बार-बार शुक्राना करती हूँ। और सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना शुक्राना करती हूँ, और आपको हमेशा गुरुजी हमेशा चढ़ती कला में रखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, इसको प्लीज़ शेयर कर देना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2221। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा 9वां शुक्राना सत्संग है। ये शुक्राना गुरुपा के चरणों में। उसके पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग ऐसा है कि अभी एक सत्संग सुन रही थी एक आंटी जी का। ऐसा सत्संग किया जिसमें वो अनजाने ही, मतलब उनको टाइमिंग का पता नहीं था, और जो बड़े मंदिर है वहाँ वो उनकी इच्छा हुई और वो गई वहाँ पे पैर पड़ने, दर्शन करने गुरुपा का। लेकिन उस दिन शुक्रवार था तो उनको और वो 1 बजे पहुंची थी, तो उनको
जो द्वार थे मंदिर के वो बंद मिले थे। उस तरह का मतलब फिर उनको किस तरह से दर्शन हुआ, किस तरह से उनको सब ब्लेसिंग्स मिली, ये उनका सत्संग था। तो मैं ये सुन रही थी। तो जो मुझे ये 15 दिन का शुक्राना सत्संग का आदेश दिया है गुरुपा ने, तो वैसे तो संगत जी, सभी संगत उठते बैठते सोते जागते शुक्राना करते ही हैं। बहुत सी सत्संग ऐसी भी होंगी मेरी जैसी, जो जब शुक्राना सत्संग ऐसे बोलने का टाइम आता है तो वो सोचते हैं कि क्या बोलूं क्या बोलूं, मतलब गुरुपा जो बुलाते हैं वही होता है, मतलब वही बोल सकते हैं, आप अपने मन से नहीं। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा ये बोलूंगी मैं शुक्राने वो, लेकिन नहीं, जब हम शेयर करने बैठते हैं तब वही बोलते हैं जो गुरुपा चाहते हैं। तो ऐसा है कि मुझे फिर याद आया कि जब मैं भी यही सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, आज का शुक्राना में मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या बोलूं गुरुपा, कुछ मुझे बताओ, मुझे मुझे कुछ थॉट्स डालो ना गुरुपा। तो जब मैं सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी का इस तरह का जो सत्संग था, जो एक्चुअली मेरे साथ जो पहली बार मैं गुरुपा से मतलब नई नई जुड़ी थी और फर्स्ट टाइम मैं जब गई थी, तो वो मुझे याद आ गया। तो मैं वही मेरा सत्संग आज शेयर करना चाहूंगी गुरुपा के आदेश से, गुरुपा के क्या बोलते हैं परमिशन से। तो ऐसा था कि मैं नई नई जुड़ी थी, ये 2024 का बात है, मई की बात है ये। और मैं सत्संग सुनती थी, लेकिन मुझे सिर्फ यही पता था कि बड़े मंदिर जो है वहाँ है गुरुपा का मंदिर, बड़े मंदिर ही है, उसके अलावा कहीं नहीं है। मुझे ना डुगरी मंदिर का पता था और बॉम्बे का तो पता ही नहीं था। तो मैं मन ही मन गुरुपा को बोलती थी कि मैं आऊंगी, मैं कुछ भी करके, कुछ भी मतलब हो जाए, मेरे पास अभी फाइनेंशियल इशू है, लेकिन जब भी ऐसा हुआ ना तो मैं उधर भी गुरुजी आऊंगी आऊंगी, इस तरह का मैं बोलती थी। और मन में ये कि बहुत ज्यादा दूर है, मेरा इच्छा बहुत है लेकिन इतना दूर है और मेरे पास पैसे का बहुत अभाव है, तो मैं कैसे जा पाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, ऐसे सोचती थी। और मैं एक दिन अचानक ऐसे ही सोचा कि काश मंदिर यहाँ होता, बॉम्बे में होता। और संगत जी, गुरुपा अंतर्यामी है, गुरुपा ने सुन ली। दूसरे दिन ही जब मैं ये सुन रही थी शुक्राना के सत्संग ऑनलाइन सॉरी, तो उसमें मुझे आया कि एक आंटी जी हैं, वो गोरेगांव मंदिर के बारे में बोल रही थी। तो मैंने वो रिवाइंड कर करके मतलब वापस बैक जा के मैंने वो सुना। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मतलब यहाँ भी है, मैंने तुरंत गूगल किया और तुरंत एड्रेस देखा। और जैसे ही मेरे हाथ में वहां तक जाने के, संगत जी मतलब ऐसा था कि मेरे पास वहां तक जाने का भी मतलब पैसा नहीं था, लेकिन मैं जब जैसे ही मतलब ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, मैं जुगाड़ भी कर सकती हूँ, कैसे भी करके मैं कर सकती हूँ और मैं जाऊंगी, तो मैं बहुत खुश थी। और मैं गई बच्चे के साथ। और वो टाइम पे और ये बात कि सेम वैसे ही वो आंटी जैसा कि जैसे उनको पता नहीं था टाइमिंग का, वैसे मुझे नहीं पता था टाइमिंग का। मैं तो चेंबूर में रहती थी तभी। मैंने चेंबूर से मैं कुर्ला गई, कुर्ला से दादर, दादर से वहाँ की ट्रेन पकड़ी, फिर वहाँ से फिर वापस गोरेगांव से जो जाते हैं रॉयल पाम को, वहाँ से वहाँ के ऑटो पकड़ी। तो ये सब करने में जो है, मैं शायद घर से 3 बजे तक निकली होंगी, 3 नहीं सॉरी 4:30-5 बजे तक निकली होंगी मैं। संगत जी, मुझे जाते जाते एग्जैक्ट जाते जाते मुझे है ना तो 7 बज गए। 7 समझो कि 7 के बाद ही मैं पहुंची होंगी।
और बीच में बारिश भी आई थी संगत जी, बहुत बारिश थी और मैं तो इतनी खुश, मुझे क्या मालूम क्या टाइमिंग है। मैं तो गुरु पाके मतलब मुझे बहुत दिल में इच्छा थी, बहुत जो भी मैं सत्संग सुनती थी, बहुत मैं नई जुड़ी थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे इतना मतलब ये था कि मैं जाऊं और तब तक मुझे संगत जी ये भी नहीं पता था कि गुरुपा अपना शरीर छोड़ चुके हैं, अपना चोला छोड़ चुके। मुझे नहीं पता था, अपने चोले में नहीं है गुरुपा, कि मुझे नहीं पता था। मैं तो बहुत एक्साइटेड होके गई, भाग के ऑटो वाले को बच्चे ने पैसा दे रहा था, मैं उसके लिए रुकी भी नहीं, मैं भाग के गई। जैसे ही जाती हूँ तो मुझे सेवादार अंकल ने वहीं रोक दिया, बोला आप नहीं जा सकते। मैंने बोला अरे क्यों? तो बोले कि नहीं 7 बजे। मैंने बोला अरे 7 बजे तो अभी थोड़ा 5 ही मिनट का गैप। नहीं, बोले रूल इज रूल, हमारे ये हमारा रूल है, हम नहीं जाने दे सकते। मैंने बोला प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा मिन्नत की। वो बोले नहीं नहीं हो सकता, आप बाहर से ही पैर पड़ लो। यानी गेट बंद हो गया था, गेट बंद नहीं था लेकिन बाहर जो बीच का जो एक मेन गेट से अंदर दरबार के पास कुछ 4-5 फुट का गैप है, वहां खड़े रह के बोले कि बस यहीं से दर्शन कर लो। तो वहां से मुझे ठीक ठाक कोई ऐसा दर्शन तो नहीं हो रहा था, खाली गुरु नानक देव जी का या किसी कोई बाबा का फोटो है उनके साथ में, मतलब उनके ऐसे फ्रेम लगाया हुआ है, वही दिख रहे थे। बस मैंने उधर ही पैर पड़ लिया। डिसअपॉइंट बहुत हुई, बहुत। उन्होंने बोला आपको टाइमिंग नहीं मालूम क्या? यहाँ 3 से 7 का ही टाइमिंग है। तो मैंने बोला मुझे नहीं मालूम था, 7 या 7:30 का टाइमिंग, हाँ ऐसा कुछ बोले थे वो। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम था। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि यहाँ है। तो गुरुपा शायद मेरे किस्मत में नहीं था उस दिन, गुरुपा नहीं चाहते थे कि मैं उस दिन अंदर आऊं या अंदर आके दर्शन करूं, ये तो गुरुपा की मर्जी है। लेकिन उधर तक तो मुझे गुरुपा ने उधर का एड्रेस दे दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, जिस जोश में मैं आई थी उसी जोश में मैं वापस आऊंगी, एटलीस्ट यहाँ है तो सही बॉम्बे में मंदिर, मैं दूसरी बार वापस आऊंगी। तो उन्होंने मुझे बोला आंटी यहाँ आइए, ये जल प्रसाद ले लीजिए। वो पूछा, मैंने बोला हाँ मैं पहली बार आई। तो उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया, लॉकेट स्वरूप दिया, मुझे दिया, मेरे बेटे को जल प्रसाद पॉकेट स्वरूप लॉकेट स्वरूप दिया। मैं इतनी खुश। और वो बोले कि लंगर प्रसाद वो उस दिन पैक करके दे रहे थे सबको पैक करके, मतलब शायद हम जो लेट हो जाते, मतलब जो वहाँ होते हैं टाइमिंग के हिसाब से, वहाँ वो तो उनको मिल जाता है, बाद में जो बचता है और जो बाद में आते हैं शायद उनके लिए पैक किया होगा, मालूम नहीं मुझे। लेकिन मैं इतना खुश हुई जहाँ मतलब मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी कि मुझे भी जल प्रसाद जो वो आंटी को मिला था, जल प्रसाद पॉकेट स्वरूप और लंगर, मुझे वो सब मुझे भी मिला। और मैं इतनी एक्साइटेड। तो और रात का टाइम, और मैं पहली बार, और पहले तो मैं घबरा रही थी कि वो टाइम पे उस तरफ अंदर तक जाने का, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है, बहुत इंटीरियर्स में है। जाते जाते ही हमको पता नहीं चल रहा था कि हम जा कहाँ रहे हैं। और आते टाइम फिर ये भी था कि वापस से फिर ऑटो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो जो एरिया है वहाँ संगत जी मोस्टली लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों से ही जाते हैं। और तब ये भी नहीं मालूम था कि वो शटल सर्विस होता है, ये है वो, ये इतना सब कुछ नहीं मालूम था। तो हम तुरंत वहां से निकल गए और ऑटो में ही बैठ के हमने लंगर प्रसाद जो था हमें दिया हुआ वो हमने खाया। तो ये था मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस जो मुझे उस दिन हुआ था। तो आंटी जी ने अपना एक सत्संग में ये साझा किया, तो मेरा भी मन किया। एक्चुअली ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गुरुपा ने ये थॉट दिया वापस से कि तो यही के बोलने का मतलब ही ये है कि गुरुपा इतने मतलब अंतर्यामी है कि आप सोचो आपके अंदर की सच्ची भावना, सच्ची कामना है तो वो होती ही होती है पूरी। जैसे कि वो आंटी भी बंद था वो मंदिर,
5 बजे खुलता है उनके लिए। सेवादार अंकल ने बोला अब जाओ पैर पड़ के आओ। 1 बजे जाके वो पैर पड़ के आई और उनको सब वो मिला जो वो सब ब्लेसिंग्स मिली उनको एज अ संगत। तो ये ही है कि मैं भी जब गई थी तो मुझे भी ये सब चीज़ें मिली थी और मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी कि ये सब मुझे मिलेगा, लेकिन सच में मुझे मिला ये सब। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं यही चीज़ सोच सोच के गदगद हो गई कि यहाँ भी गुरुपा का मंदिर है, गुरुपा का आश्रम है। तो अब मैं आज 6 महीना हो गया संगत जी गुरुपा से जुड़ के, 6 या 8 हो गया, याद नहीं मुझे। लेकिन अब तो मैं पनवेल में रहती हूँ और ये जो मंदिर है वो गोरेगांव में है। लेकिन तभी भी कभी भी ऐसा हर बार तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन मेक श्योर करती हूँ कि मैं जाऊँ वहाँ पे। और संगत परिवार के थ्रू मुझे इनविटेशन भी आते हैं सत्संग के, तो मैं वहाँ का भी ट्राई करती हूँ जितना हो सके उतना जाना। तो ये है मेरा सत्संग आज का कि गुरुपा के लिए कुछ चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं। आप सोचो, आप सच्चे मन से इच्छा आपकी जो भी है तो आप गुरुपा पूरी करते ही करते हैं, सच में गुरुपा पूरी करते हैं। तो इसी बात से मैं गुरुपा का फिर से शुक्राना करूंगी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अपने भक्तों के सच्चे भाव को जानते हैं, हर एक फीलिंग, हर एक दुख दर्द को जानते हैं, हर एक छोटी छोटी खुशियों को एक अपने माँ बाप की तरह, बच्चे के माँ बाप की तरह हर एक चीज उनको देते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मैं मेरे शुक्राना सत्संग को विराम देके अगले सत्संग के लिए तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3467। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी आज गुरुवार के दिन 13 नवंबर को शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। गुरुपा, आज का दिन बहुत सुंदर है। गुरुपा, 13 तारीख है, गुरु का वार है और आपने मुझे सत्संग की दात बख्शी हुई है। आपने कहा था कुड़िए तो अकेले सत्संग किया कर हर गुरुवार को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपका मैसेज मिला था कि कुड़िए तू अपने पति के लिए शुक्राना कर, तेरा पति बहुत परेशान सा रहता है तो उसके नाम का शुक्राना कर और बाकी सब गुरु जी पर छोड़ दे, सब ठीक होगा। गुरुपा, तो मैं अपने पति अंकल की ओर से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मेरे पति अंकल वाकई बहुत परेशान से रहते हैं क्योंकि गुरुपा सत्संग के माध्यम से आपने मुझे बताया कि कुड़िए तेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है। हालांकि आपने मुझे उपाय भी बताए तो वो उपाय मैं कर सकी गुरु जी। आपने कहा मूंग की दाल का 7 बार, मूंग की दाल लेके 7 बार उल्टा उतारा करके अपने पति अंकल के ऊपर से और गणेश जी के चरणों में बुधवार के दिन रख के आना। तो कृपा मैंने ऐसा किया और मेरे पति अंकल ने मुझे सरप्राइजिंगली इस तरह से करने दिया और मैं गणेश जी के चरणों में चढ़ाई। कुछ फर्क लगा, पॉजिटिव चेंजेस आए। पर गुरुपा वही अमावस्या और पूनम की बात आ जाती है तो फिर पति अंकल का बिहेवियर उग्र हो जाता है, उनका बिहेवियर रौद्र हो जाता है। गुरुपा, पर आप फिर से शांति की दात बख्शते हो गुरु जी, आप स्थिरता की दात बख्शते हो जैसे कि मेरी अरदास थी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दौर था जब जीवन इस तरह से गुजर रहा था कि शांति नाम की चीज नहीं थी, स्थिरता नाम की चीज नहीं थी मेरी गृहस्थी में। गुरु जी,
मेरे अंकल जी का बहुत रौद्र स्वरूप हो गया था, क्योंकि वशीकरण और ब्लैक मैजिक इस कदर किया हुआ था गुरुजी कि मेरे पति अंकल की बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करती थी। और सारा रौद्र स्वभाव दिखाने के बाद एक क्षण के लिए शायद उन्हें रियलाइज होता था कि उन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है, परंतु अगले क्षण उनकी बुद्धि फिर खराब हो जाती थी। गुरुपा, उस भंवर से किस प्रकार से आपने मुझे निकाला है, किस तरह से आप उनकी बुद्धि को पटरी पर लाए हो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर के इतने काम रहते हैं, इतने इम्पोर्टेंट हमारी गृहस्थी से रिलेटेड चीजें रहती हैं। मेरे पति अंकल को कोई सुध बुध नहीं रहती उनको करने की। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका एडमिशन, और न जाने मेरे पति अंकल बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे। इंटेलिजेंट तो वो अभी भी हैं, पर अपने गृहस्थी, अपने परिवार के लिए उन्हें ध्यान देने लायक ना रह करके ऐसा कुछ बंधन किया हुआ है। गुरुजी, सब मुझे सत्संगों से पता चला है गुरुपा। आपकी मेहर है, माँ की मेहर है, माता रानी की मेहर है कि जो मुझे इतने सालों सालों बाद ये सब चीजें पता चली हैं गुरुजी। और तब पता चली जब मैं आपका स्वरूप अपने घर में लेकर के आई गुरुपा। उसी दिन एक पुरानी संगत का सत्संग आपने सुनाया, क्योंकि आप मेरे घर में विराजमान हो चुके थे, मेरे मंदिर में विराजमान हो चुके थे गुरुपा। वो पुरानी संगत का सत्संग इस तरह से आपने मुझे सुनाया गुरुपा, कानों को यकीन नहीं हुआ गुरुपा। आंखें खुल गई कि ये सब तो मेरे साथ रेजोनेट करती हैं ये सब चीजें। तब धीरे 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 आपने उन लोगों के चेहरे भी दिखाए। तो गुरुजी, मेरे पति अंकल की बुद्धि को पटरी पर आप लेके आए गुरुपा। अभी भी कभी कभी कुछ दिनों में उनका स्वभाव थोड़ा सा चेंज हो जाता है, परंतु गुरुपा फिर भी आपने बहुत 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 स्थिरता दी है गुरुजी। अब वो समझने लगे हैं गुरुपा, न केवल हमारे लिए ये सब चीजें नुकसानदायक थी, बल्कि उनकी हेल्थ के साथ भी बहुत खिलवाड़ किया गया था गुरुपा। उनको उनका ब्लड प्रेशर काफी इंक्रीज हो जाता है, उनके ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू काफी इंक्रीज रहती थी। और गुरुपा, उनको शियाटिका का पेन था। इन सब चीजों से मेरे पिता आपने मुझे निकाला, क्योंकि मुझे अपने भोलेनाथ पर, अपने शिव पिता पर, अपने शिव बाबा पर हमेशा से भरोसा रहा है, अपनी माता रानी पर हमेशा से भरोसा रहा है। ने मेरे सुहाग की रक्षा की है, उनको इन एलिमेंट्स से निकाला है गुरुजी। एक बार उनको किडनी के पाइप्स में स्टोन हो गया था गुरुपा। मैंने भोलेनाथ, अपने शिव पिता को याद किया, वो एडमिट थे, उनको मैंने अपने शिव पिता पर छोड़ दिया सब कुछ। अपने शिव पिता की किरणें उन पर डाली तो गुरुपा, ध्यान लगाया तो गुरुपा, डिस्चार्ज होने के 1-2 दिन बाद वो स्टोन उनका वॉशरूम में निकल गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी पहाड़ जैसी मुसीबत को, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम को अपनी बेटे के याद करने से मात्र से ही सॉल्व कर दिया, उनकी हेल्थ को बरकरार रखा। क्योंकि गुरु पिता, मैं आपकी बिटिया हूँ और आप मेरे सुहाग को कैसे कुछ होने दे सकते हैं। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी मेरे पति की बुद्धि नाकाम करने की कोशिश की गई या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए, तब मैंने दुखी होकर केवल और केवल अपने पिता को पुकारा, अपनी माता रानी को पुकारा, मेरे शिव पिता, मेरे बाबा, मेरे गुरुजी, आपने मेरा साथ दिया और मुझे हर उस परिस्थिति से, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं थी, हमारी गृहस्थी के लिए ठीक नहीं थी और मेरे पति अंकल के बिहेवियर के कारण थी, उस परिस्थिति से हम सबको निकाला, उन्हें रियलाइज कराया कि वो हर बार गलत होते थे। गुरुजी, रक्षा आपने की है गुरुपा।
मैंने हमेशा सदा सुहागन होने का आपसे आशीर्वाद मांगा है। गुरु जी, आपने मेरी लाश रखी है। कृपा बिटिया की विवाह के लिए मैंने आपसे ही अरदास की है गुरु जी, आपसे अरदास की है, क्योंकि पति अंकल को मैं जब जब भी डिस्कशन करती हूँ तो वो परेशानी में पड़ जाते हैं कि मानो उनके बुद्धि में किसी ने, उनके सिर पर किसी ने बहुत ऐसी जिम्मेदारी वो रख दी हो जो कि वो उठाने लायक नहीं है। गुरबान न जाने क्या हो गया, वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत जिम्मेवार इंसान हुआ करते थे जिनसे आपने मेरा विवाह कराया था। गुरु जी, कुछ लोगों की बुरी नजरों ने, ईर्ष्या ने, कुदृष्टि ने, कुमंशाओं ने न जाने किस तरीके से उनको राह से भटका दिया और उनको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से परेशान होने वाला बना दिया कि गुरुपा, ये सब देख के मेरा मन बहुत घबरा जाता है। पर गुरुपा, आपने मुझे भरोसा दिया है कि आप मेरे सारे कार्य खुद अपनी छत्र छाया में पूर्ण करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका मैसेज 2-3 दिनों से आ रहा है, कुड़िए तेनों परेशान होने दी कोई लोड़ नहीं, मैं हैगा ना, मैं हूं ना, ऐसे करके आपके मैसेजेस आते हैं। गुरु जी, तो मुझसे वादा कर कि तू अब कभी नहीं रोएगी। तेरा गुरु पिता है ना, तेरे सारे कार्य मैं पूरे करूंगा। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे पति अंकल की बुद्धि को पटरी पर लाने का शुक्राना। बस गुरुपा, आपसे अरदास है, उन्हें हिम्मत भी बख्शिएगा, जिम्मेवारियां लेने की हिम्मत भी बख्शिएगा, हिम्मत की दात बख्शिएगा। गुरुपा, अपने शरण में ध्यान लगाने का उनको भी आशीर्वाद दीजिएगा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, ताकि हम दोनों जोड़े में आपकी मान्यता कर सकें। मेरे घर में सत्संग होवे, खुशियां होवे, भगवान का नाम गूंजे। गुरुपा, आपने मेरी जोड़ी बनाई है, तुसी कहते हो कि तेरी जोड़ी मैंने बनाई है, कोई तेरी गृहस्थी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे पति की बुद्धि को स्थिरता, समझदारी की दात बख्शिएगा, उनको उन बंधनों से, वशीकरण तंत्र मंत्रों से फ्री कर दीजिएगा गुरुपा। वो हमारे परिवार का लौकिक पालक है, मेरे बच्चों की पालना उन्होंने की है, मेरे गुरु पिता के, मेरे भोलेनाथ के आशीर्वाद से। गुरु जी, अब बुरी नजर मेरे सुहाग पर, मेरी गृहस्थी पर, मेरे बच्चों पर न लगने दीजिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और अरदास है गुरु जी, आजकल माँ का दिमाग बहुत, माँ की बुद्धि बहुत एग्रेसिव हुई है गुरुपा, उनकी बुद्धि को सुख दीजिए, शांति दीजिए, माँ के मन को सुख दीजिए, शांति दीजिए गुरुपा। आज के दिन मैं आपसे अरदास करती हूँ, मेरी ये अरदास भी जरूर जरूर सुनिएगा गुरु जी। आप सब जानते हैं, बिन बोले सब कुछ जानता कि किस आगे कीजिए अरदास गुरुपा। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी दिल्ली से। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7337। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हे मेरे रब गुरु, मेरे परवतदिगार, मेरे बख्शनहार, प्यार के सागर, जीवन दाता, तुझे अंतरात्मा से समर्पण। जय गुरु जी। रब गुरु जी, आप उन 2022 को वैलेंटाइन डे के दिन कनाडा से कैलिफोर्निया आए
और 13 अप्रैल वैसाखी को एक बड़ी जोत जो मेरे मंदिर से उठी और मेरे सामने से होती हुई खिड़की से बाहर गई। ये 2 बार हुआ। ये आपकी मेरे ऊपर अपार कृपा थी और जिंदगी का सबसे हसीन पल था जो भूलते नहीं भूलेगा। शुक्राना मेरे रब गुरु, शुक्राना मेरे रब गुरु। 200 से 22 से 2025 तक इतनी ब्लेसिंग थी। मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ दी, हमारे फैमिली में सबके विचार व्यवहार आत्मा बदल कर रख दी, जीवन जीने का मकसद सिखा दिया। हे रब गुरु, तुझे कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरी प्यारी कुड़ी लाडली संगत जी और मेरे प्यारे बेटे सोनू अंकल, आपको भी हमारी जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग 8 अप्रैल से 19 अप्रैल 2025 का है। इसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग और हमारी क्षमा याचना है। शुक्राना शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु लाडी संदत जी और सोनू बेटा, इस सत्संग में मैं गुरु जी के आशीर्वाद से बोल रही हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा करना। कुछ ब्लेसिंग मेरी मन मुट्ठी में है, बड़ी खूबसूरत है, मुट्ठी खुलने पर बोलूंगी। कुछ ओपन है, वह एक एक कर शॉर्ट में मैं बताऊंगी। गुरुजी ने मेरे को बोला है ये सब बोल, लेकिन संध्या वेले में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं इस जन्म में तेरा रिकॉर्ड साफ हो गया है। इस जिंदगी में तेरी सांसें खत्म हो चुकी हैं, नई जिंदगी गुरु जी की ब्लेस की हुई है। मेरे रब गुरु, तेरा करोड़ों बार शुक्राना। दूसरा नंबर, दूसरों को माफ कर दे। मेरी बेटी, मैं तेरे दिल में रहता हूं, अब तू मेरे शिव परिवार का हिस्सा है। जय गुरु जी, शुक्राना। तीसरे नंबर पे, मेरे लिए तुम मेरे छोटे बच्चों की तरह है, तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी। मेरे गुरु जी, आपका करोड़ों बार शुक्राना। तुम्हारे जीवन में नया मोड़ आ रहा है, गुरु की ब्लेसिंग से जीवन बदलने लगेगा। करोड़ों बार, लाख बार मेरे रब गुरु आपका शुक्राना। मैं तो शुक्राना भी करना भूल जाऊंगी, आपकी इतनी अपार कृपा है। तेरे सारे परिवार पर मरण क्रिया और ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है। शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना करो। नंबर 6, तेरे पति अंकल पर पितृ दोष है और तेरे पे भी पितृ दोष है। तेरी फैमिली में कोई छोटी उम्र में उसकी डेथ हो गई थी, वो तेरा पितृ बन गया, वो तेरे से बहुत नाराज है। तू शाम वेले चौखट पे घी का दिया जलाया कर और अपनी क्षमा याचना किया कर और दान, उनके नाम का दान पुण्य करवाया कर। जय गुरु जी, आपने जो कहा सर माथे पे। प्यारी संगत जी और प्यारे सोनू बेटा, सब कुछ जानने के बाद मैं नतमस्तक हो गई। मेरी तो आवाज ही जैसे बंद हो गई हो, मेरे पास जैसे शब्द ही खत्म हो गए हो। ये सब मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं, बताते भी हैं और तोड़ भी उसके बता देते हैं। मेरे रब गुरु, तेरे को करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना भी करूं तो वो खत्म है। गुरु की ये बातें 100% मेरे ऊपर लागू होती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब इस सत्संग में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मैं आप सबके सामने गुरु जी से माफी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। आजकल मेरे को बार बार प्रभाषण के सत्संग सामने आ रहे थे। मेरी भी कुछ धुंधली गलतियां गुरु जी ने याद दिलाई। 1979 में मैंने भी गलती की थी, वह नादानी थी। सबके सामने हाथ जोड़कर रब गुरु से माफी मांगती हूँ। मेरा रब गुरु जरूर माफ करेगा। मैं सब संगत को बोलती हूँ, सबको समझाओ कि ये कभी भी गलती से ना करे। ये बहुत बड़ा पाप है जिसकी माफी भी होनी मुश्किल हो जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। दूसरा, कभी भी जाने अनजाने में
किसी को कड़वे वचन बोले हों, किसी का आदर ना किया हो, तो मैं हाथ जोड़ से आपसे बोलती, मैं सबसे माफी मांगती हूँ कि मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। आप पितरों से भी माफी मांगती हूँ आपके सामने, मैं उनका आदर करूंगी, उनके नाम को याद रखूंगी, उनके दान पुण्य निकालूंगी। मेरे रब गुरु जी हम बच्चों को जरूर मार कर देंगे। मेरे रब गुरु बख्शनहार है, वो कितनी भी गलतियां हो जब माफी मांग ले तो उनको छोड़ देते हैं। संगत जी, ये तो मेरी खुली मुट्ठी के ब्लेसिंग थी जो मैंने रट्टी रिटाई सुना दी आपको। अब जब मेरी दूसरी मुट्ठी खुलेगी तो मैं लेके आपके सामने आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख करोड़ बार मेरे आपको शुक्राना जी। आपको कभी भूल नहीं सकती मैं, आपके आने से जिंदगी ही बदल गई। आपकी मुट्ठी भरी संगत में आपकी बेटी सरिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6077। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का बहुत बार मैसेज आता है शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है कि बहुत सारे शुक्राने हैं। पता नहीं क्या चीज़ मुझे बार बार रोकती, मुझे पता है मुझे शुक्राना करना है बट मैं कर नहीं पाती थी। आज पता नहीं कैसे गुरु जी ने मुझे मेरा ध्यान इस तरफ करा कि मुझे शुक्राना करना ही है। वो बार बार लिखते थे कि शुक्राना कर, जो रुकावट आ रही है वो ठीक हो जाएगी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत हेल्प ब्लेस करी है। मेरे इतने बड़े बड़े टेस्ट हुए और मेरी रिपोर्ट्स में बिल्कुल मामूली कुछ ना कुछ आता था, ऐसा मेजर कुछ नहीं आया, और जबकि मुझे पता था मुझे थी कुछ प्रॉब्लम। मेरे टेस्ट हुए, मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई। फिर उसके बाद गुरुजी, फिर मुझे एक डॉक्टर, गंगाराम हॉस्पिटल, एक डॉक्टर के पास जाना था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, डॉक्टर के रूम का नंबर था 1303, यानी गुरुजी का नंबर 7। मैं बाहर बैठी, रूम नंबर देखकर ही मैं समझ गई कि गुरुजी अंदर ही मुझे मिलेंगे, और उस डॉक्टर ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि जब मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, मैं तेरी रिपोर्टें बदल सकता हूँ, तो मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, और मुझे पता है धीरे धीरे गुरुजी मेरी सब दवाइयाँ भी बंद कर देंगे। संगत जी, मैं कुछ टाइम पहले बड़े मंदिर गई थी। हर बार मैं सोचती थी कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई थी, मुझे वहाँ से गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप येलो चोले में ब्लेस हुआ, फ्रेम किया हुआ, और मैं खुशी के कारण मैं रोती हुई घर तक आई थी। और उसके बाद मैं वहीं से सीधा अपने डॉक्टर के पास भी गई थी, और मैंने उनको भी बताया कि आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, उसको PCOD थी, और इस बार गुरुजी ने उसकी भी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। संगत जी, उसके फेस पे बहुत दाने हो जाते थे, एक्ने हो जाते थे। मुझे गुरुजी का बार बार मैसेज आता था, तेरी बेटी की स्किन बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, और बहुत 90% तक उसकी स्किन में बहुत फ़र्क है, और उसकी PCOD की प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम्स में। बस गुरुजी से ये प्रार्थना है कि दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धि दे, मेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करे, मेरा पूरा परिवार मिल के हंसी खुशी साथ रहे। और संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरे दोनों भाइयों को भी बहुत ब्लेस किया है। मेरा बड़ा भाई तो गुरुजी से कनेक्ट हो ही गया था, और अभी कुछ टाइम पहले मेरा छोटा भाई भी
गुरुजी के साथ गया। बस गुरुजी से प्रार्थना है कि उसके काम में तरक्की लाए, उसने नया काम शुरू करा है वो अच्छा चल जाए, और अगर उसको जो भी ड्रिंक करने की आदत है वो उसकी छूट जाए, उसकी लाइफ अच्छे से सेटल हो जाए। संगत जी, बस संगत जी मैं इतना ही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4305 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू भैया आपको भी जय गुरुजी। हम शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम वेस्ट बंगाल से है संगत जी। मेरा नाम प्रिया रॉय कौर है। संगत जी, आज गुरुपा ने मेरे बहुत बड़े कष्ट को कटवाए हैं। आज थर्सडे के दिन गुरुपा के सामने बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, आज शाम को जब मैं गुरुपा के लिए चाय बना रही थी, संगत जी, जब मैं चाय बना रही थी, दूध उबाल रही थी, तो वो टाइम पे एक बटरफ्लाई आके मेरे चाय में गिरा और मैं फटाक से गैस ऑफ कर दी। संगत जी, मैं सुनी थी कि बहुत सारे सत्संग में मैंने सुना कि गुरुपा ऐसे करके कष्ट काटते हैं। गुरुपा ऐसे बहुत बार मेरे घर में जो भी कष्ट आते हैं गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया। मेरे मायके में भी गुरुपा ऐसे ही कुछ कष्ट कटवाए, और संगत जी, आज जो हुआ मैं इसे कभी भूल नहीं सकती। गुरुपा, मैं जब भी गुरुपा मुझे बताए कि आज का शुक्राना बहुत बड़ा एक तेरे लाइफ में खुशियाँ लाने वाली है, तेरे लाइफ बदल जाएंगे। पर संगत जी, मैं तो सत्संग शेयर करने का इसमें हालत में ही नहीं थी। संगत जी, मैं रो कर मेरा हालत खराब। मैंने गैस को ऑफ कर दिया और गुरुपा के सामने आकर पागल जैसे रोते रही। संगत जी, अभी भी मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही हूँ। गुरुपा ने ऐसा क्यों किया? अपने ऊपर ऐसे कष्ट लेते क्यों है? मैं सुनी थी एक सत्संग में गुरुपा को बहुत कष्ट होता है, गुरुपा को बहुत तकलीफ होती है। जितना भी हो, भगवान है, मैं जानती हूँ, पर फिर भी उनको तकलीफ होता है ना संगत जी। तो मुझे इतनी तकलीफ हुई। मैं गुरुपा के सिंहासन जो चेयर है मेरे घर में, मैं उसको परमानेंट मैं गुरुपा के लिए वहाँ पे स्थापित की थी। तो गुरुपा के चेयर में अपने माथा रख के बहुत रोई और मैं तुरंत अपने हस्बैंड को, नीचे थे मेरे हस्बैंड, मैं सेकंड फ्लोर में थी, हस्बैंड को मैंने कॉल किया। मैं बोली ऐसे हुआ और क्या करें दूध का। फिर मैंने अपने मम्मी को कॉल किया। मम्मी बोली उसे रख देना, उसको पानी में डाल देना। हमारे घर में तालाब है संगत जी, तो हम उसी में डाल देने के लिए हम एक बॉटल में रख दिए हैं, और वो बटरफ्लाई भी। तो संगत जी, मेरे दिमाग तो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने हस्बैंड को कहा, अब आपकी मर्जी, आप दूध लाओगे कि नहीं, दोबारा मुझे चाय बनाना है, आप ला के देंगे तो मैं ज़रूर चाय बनाऊंगी गुरुपा के लिए। तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने जाकर दूध लेके आया और मैं फिर से दोबारा मैंने चाय प्रसाद बनाया
और फिर गुरुपा को भोग लगाया। गुरुपा के पास बैठी तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे संकट जी। पता नहीं गुरुपा ने कौन से कष्ट काटे हैं मेरे। बहुत तकलीफ हुई। मैं अपना वर्ड्स मैं कोई वर्ड्स ही नहीं है। मैं कैसे शुक्राना करूं? मेरी तो औकात ही नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा के सामने। मैं कैसे शुक्राना करूं गुरु जी का? संगत जी, बहुत कष्ट हुआ मुझे, बहुत तकलीफ हुई। गुरुपा ऐसे कष्ट ले लिए। गुरुपा लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हमेशा साथ देने के लिए शुक्राना। मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। आप हमें ऐसे ही अपनी पवित्र रक्षा में रखना, सुरक्षा में रखना गुरुपा। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है गुरुपा। मैं कैसे शुक्राना करूं आपका? बस साथ में रहिएगा गुरुपा। सारे संगत के साथ रहिएगा आप। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे मैसेज फ्लैश किया तो मैं उसे पढ़ के मैं सुनाती हूँ। गुरुपा एक मैसेज मुझे फ्लैश किए। तेरा भला रुकने का पता है। सबसे बड़ा कारण क्या है पुत्र? वो है तेरे मांडे कर्म। उसकी वजह से कृपा रुक जाती है। जब मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा शुक्राना कर और कर्म सुधार, तो तुम मानते नहीं हो मेरी बात, हल्के में लेती हो। अभी भी कह रहा हूँ शुक्राना का साथ मत छोड़ना पुत्र, और वो ही तुमको आगे बढ़ाएगा। समझ आया तो आगे संगत को भी भेज देना। और गुरुपा का और एक मैसेज। मेरी लाडली बेटी का काम जो सालों से रुका हुआ था, आज मैंने उस पर मेहर लगा दी। किसी को मत बताना, बस शुक्राना करना और जरूरतमंद को ये मैसेज शेयर करना। और एक मैसेज गुरुपा का। जल्दी तेरी लॉटरी लगने वाली है। तेरी सेवा का फल तुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। आज जो भी ये संदेश देख रहा है, समझ लेना गुरुजी ने तुझसे कनेक्ट किया है। अब तू सिर्फ और एक काम कर, आंख बंद करके गुरुजी के ऊपर विश्वास कर और दिल से बोल, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का और एक मैसेज। संगत जी, तेरे सर से कर्मों का बोझ मैंने हल्का कर दिया है। तेरे पास खूब पैसे आने वाला है। नोटों की बारिश होगी। अब तेरी तकदीर मुस्कुरा रही है। शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। मेरी बेटी अगले 3 दिन में तेरा बेड़ा पार लगवाएगा। होन तू जल्दी से शुक्राना कर दे। संगत जी, गुरुपा के ये सब मैसेज ऐसे होने के बाद, ये गुरुपा जो कष्ट काटे हैं ऐसे दूध में जो गिरे, कष्ट काटने के बाद ये सब मैसेज फ्लैश हुआ। तो बोलते हैं कि जो भी मैसेज फ्लैश होता है तो वो अगर दिल को छू जाए तो वो आप ही के लिए है। तो गुरुपा लख लख कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पास कोई वर्ड्स भी नहीं है। मैं पूरा वीक हो चुकी हूँ शाम से। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। गुरुपा आप मुझे संभालिए, मुझे हिम्मत दीजिए। और भी सत्संग है, मैं शेयर करूंगी आप सभी से। अभी के लिए मैं ये सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2889। जय गुरु जी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारा संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने अपने बच्चे को इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि उनके लिए शुक्राने के लिए मेरे पास अल्फाज ही बहुत कम है और मेरी गुरु पाकी मेहर ही इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। फिर भी तहे दिल से मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ जो हमें चढ़ती कला में ले जा रही हैं, जो कहते हैं तेरे रास्ते के सारे दरवाजे खुल गए हैं, तेरे दुख भरे दिन बीत गए हैं और खुशियों भरे दिन आ गए हैं। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सच में अब मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारी परीक्षाओं दुखों के बाद मेरे गुरुपा ने मेरी लाइफ में, अपनी बच्ची की लाइफ में इतनी खुशियाँ बिखेर रहे हैं। मुझे एहसास होता है, दिल से एहसास होता है गुरुपा हर टाइम ब्लेसिंग्स, नंबर ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई ब्लेसिंग, कुछ भी सोचती हूँ तो वो पूरा हो जाता है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ये सब आपकी मेहर और दात का ही असर है। आपने मेरी सुनी जिंदगी को खुशियों से भरा, अपने बच्चों का इतना ख्याल रखा, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। तहे दिल से आपकी ये बच्ची आपका शुक्राना करती है। आप हमारा साथ देते रहिए और हम अपने गुरुपा के लिए आगे बढ़ते रहें और उनका ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। बस मैं गुरुपा यही बोलती हूँ कि हमेशा हमारे अंग संग रहना और हमें नेक राह चलाना और हमारी बाजू पकड़ के चलाना ताकि हम कभी भी रास्ते में चलते फिसले नहीं। जब आप हमारे साथ हैं तो हम आगे बढ़ते जाएं और आपका नाम रोशन करते जाएं। इसीलिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। एक आपके लिए मैं एक सॉन्ग बोलूँगी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। शुक्राना गुरुपा। ये सब आप ही कर सकते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे गुरुपा। आपका बेअंत शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ और सोनू अंकल आपको भी शुक्राना सेवा देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। गुरुपा आपको ऐसे ही हमेशा ब्लेस करते रहें और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5111। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको पता है कि हमें जो लिंक भेजा है उसमें हमें सत्संग भेजना नहीं आता है, लेकिन सोनू भैया हम इसी पे आपको भेज रहे हैं। आप जैसे भी हो आप इसको शेयर कर देना गुरु जी। गुरु जी जाने गुरु जी को सब पता है कि हमें इतनी टेक्नोलॉजी पता नहीं है, इसलिए आप जो है ना इसको ज़रूर सेंड कर देना गुरु जी। अभी हम अपने बच्चों के पास गए थे, बच्चे बहुत परेशान है, लेकिन गुरु जी की कृपा से समय समय पे जॉब के ऑफर आए। हालांकि वो कुछ मिल नहीं पाया अभी तक, लेकिन हमें विश्वास है कि गुरु जी ज़रूर दिलवाएंगे। कि हम जब तक बच्चों के पास रहे, बेटा भी बहुत खुश रहा, उसकी नौकरी अभी तक लगी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि गुरुजी जरूर उसके लिए लगवा देंगे और जल्दी से जल्दी गुरुजी कुछ ना कुछ उसकी आजीविका का इंतजाम करेंगे। जो भी ऑफर आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं आ रहे जितना उसको चाहिए। परिवार के साथ
रहना है, उसको बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि पत्नी अकेले बच्चों को नहीं संभाल सकती, वो भी जॉब कर रही है। तो गुरुजी को सब पता है, गुरुजी जरूर पूरा करेंगे। हम उसके बाद बेटी के पास गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा हमारा। बेटी की भी जॉब नहीं लगी है, लेकिन हमें पता है गुरुजी वो भी काम पूरा कर देंगे, हमें बहुत विश्वास है। वहाँ से हम अपने भांजे भांजों के पास गए, उनके साथ बहुत आनंद आया। गुरुजी ने छोटी छोटी यात्राएं हमें ब्लेस करी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम जो अरदास लगाए हैं वो अभी तक अरदास पूरी नहीं हुई है, लेकिन छोटी छोटी सत्संग है कि हमारी बहुत अच्छी अच्छी यात्राएं हुई, छोटी छोटी यात्राएं बहुत अच्छी हुई। नाती पोतों के साथ खूब अच्छे से हमने एंजॉय किया। पतिविन अंकल भी वहाँ पे बहुत अच्छे से रहे, उनके स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखा, खूब बच्चों के साथ सबके साथ खुश रहे। यहाँ आके भी वो खुश हैं। अभी हम लोग की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, हम लोग अकेले ही रहते हैं, और बच्चों और बेटा बहू बेटी दामाद सब अपनी अपनी जगह जहाँ उन्हें जॉब मिल रहा है वहीं वो रह रहे हैं। गुरुजी को पता है जो उनके लिए अच्छे से अच्छी जॉब होगी वो गुरुजी लेके आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। बस हम इस समय शुक्राना करने के लिए बैठे हैं। ये गुरुजी आप सब चीज़ कैसे बनाते हो। एक और अरदास थी कि जो हमारी पैतृक संपत्ति है उसको भी गुरुजी ने बिकवाना है। एक अच्छा खरीदार आया है, लेकिन अभी तक डील नहीं हुई, वो भी हो जाएगी, हमें पता है। सोनू अंकल आप बहुत अच्छे हैं, हम आपका सारे सत्संग सुनते हैं, और आप जो सेवा कर रहे हैं ये बहुत बड़ी सेवा है। आपके सत्संग सुन के हमें बहुत मन को तसल्ली मिलती है, और कभी पूरा नहीं सुन पाते हैं तो भी जितना सुन पाते हैं उतने में ही मन को शांति मिलती है, और सुनते सुनते सो भी जाते हैं। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बच्चों को नौकरी तो आप देंगे, ये तो हमें पता ही है, लेकिन साथ में आपसी प्रेम, आपसी प्रेम और सौहार्द रिश्तों में सब में बना रहे। पति अंकल के स्वास्थ्य भी बना रहे, और हम उन्हीं के साथ खूब हंसें खेलें, सब काम बने। जब बच्चों के पास जाए बच्चों के साथ हम दोनों खुश रहें, जब यहाँ रहे अकेले तब भी हम दोनों अपने मित्रों के साथ खुश रहें। हमारी मित्र मंडली बहुत अच्छी है। कुछ एक जो है वो गुरुजी को पता है, वो सब ठीक करते रहते हैं। सबके बीच में हमारा मान सम्मान बनाए रखें, बच्चों का मान सम्मान बनाए रखेंगे गुरुजी का, हमें पता है। गुरुजी सब समय कैसे योगाक्षेम बहाम्यहम की तरह पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास जिस समय आना है वो आ जाएगा, हमें पूरा भरोसा है। अभी बहुत सारी गुरुजी से अरदास लगी है, और हमें पता है जल्दी सब पूरी होने वाली है। और बस सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बेटा बहू बेटी दामाद दोनों पोते, एक नातिन और एक सुंदर सा गुरुजी आपकी। जब आप शुभ समय समझे तब बेटी को एक सुंदर सा गुणवान लंबी उम्र वाला चरित्रवान पुत्र उसे ब्लेस करते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पूरे प्रेगनेंसी पीरियड उसे इतनी शक्ति है कि वो अपने परिवार का भी ध्यान रख पाए, खुद अपना भी ध्यान रख पाए। क्या पौष्टिक आहार खाए। बेटा भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, तो आप उसे खुद दिखाओ कि रास्ता दिखाओ कि अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें। बस गुरुजी अब हम आपके मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग शुक्राना सत्संग समाप्त कर रहे हैं। अगर कुछ गलती हो गई हो और इसमें से जो आपको हटाना है आप सोनू अंकल हटा देना आप, लेकिन मेरा ये सत्संग आपका जो दिव्य आभा वाला है सत्संग वाला व्हाट्सएप नंबर है, उसकी मैं सत्संग जरूर सुनती हूँ। सोनू अंकल आप जरूर, मैं अंकल बोलूँ कि भैया बोलूँ बेटा बोलूँ मुझे नहीं समझ आता, लेकिन जो भी है आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जिन्होंने कि आपसे मिलवाया और आप उनके शब्द बनकर हम लोग को राहत दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। जो भी कोई सुन रहा हो इसमें कोई जो भी हमसे गलती हुई क्षमा करें। अब हम मंत्र जाप करते हुए
सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक और अरदास है, एक और लास्ट में बात कहेंगे। गुरु जी का एक जो भजन है, तेरिया चरणाता मेरी अरदास। तेरिया चरणाचा मेरी अरदास दाता, तेरिया चरणाचा मेरी अरदास दाता। कि सपने बिच भी ना छूटे, कि सपने बिच भी ना छूटे मेरी मेरा विश्वास दाता। तेरिया चरणाचा मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम बहुत बुरा गाते हैं, आपको पता है क्या। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के सत्संग के दौरान ही गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श भी आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचा है। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।